गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को पाठ कविता वर्दे पढ़ाऊंगी। वर्दे कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। छायावाद के 4 स्तंभों में से जो है निराला को प्रमुख स्तंभ माना जाता है। ठीक है, तो महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का प्रमुख स्तंभ माना जाता है। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में 21 फरवरी 1896 को हुआ था। इनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के रहने वाले थे। इन्होंने हाई स्कूल की विधिवत शिक्षा प्राप्त की और हिंदी, संस्कृत, बांग्ला भाषा का अध्ययन किया। 1918 से 1922 तक जो है महिषादल राज्य की सेवा की। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करने लगे। 1923 में मतवाला के संपादक बने। उसके बाद मासिक पत्रिका सुधा का भी संपादन किया। 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है ना, 1961 में इनका जो है प्रयागराज में देहांत हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, लिली, अप्सरा, अपरा, कुल्ली घाट या राम की शक्ति पूजा इत्यादि। ठीक, तो अब मैं आप लोगों को वर्दे कविता पढ़ाती हूँ। इस कविता में जो है कवि ने सरस्वती माता की वंदना की है। उनसे प्रार्थना करें समस्त भारतवासियों के लिए। वर्दे कविता कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा रचित है। वर्दे वीणा वादनी वर्दे, प्रिय स्वतंत्र रौ, अमृत मंत्र नौ, भारत में भर दे ना। तो वर्दे वीणा वादनी, वीणा वादनी यहाँ पे सरस्वती जी के लिए कहा जा रहा है। प्रिय स्वतंत्र रव, रव अर्थात ध्वनि, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। माँ सरस्वती से कवि प्रार्थना कर रहा है कि सभी के हृदय में नव ज्ञान रूपी अमृत मंत्र भर दीजिए। काट अंध उर के बंधन स्तर, अंध उर अर्थात अज्ञानतापूर्ण हृदय ना, या अज्ञानपूर्ण हृदय। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। कलुष, कलुष अर्थात पाप या मलिनता। तो कलुष भेद तमहर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे ना। तो इसमें जो है कवि कहता है कि सभी के हृदय में नव ज्ञान रूपी अमृत मंत्र भर देने और हृदय में व्याप्त अज्ञानता रूपी अंधकार को, जो अज्ञानता रूपी अंधकार है, उसको दूर करने का वर मांग रहा है। कवि मां सरस्वती से ऐसा प्रकाश फैलाने का आग्रह कर रहा है कि जैसे सारी बुराइयां और जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाए, उनका नाश हो जाए ना। तो जो मैंने आप लोगों को पहला पद्य पढ़ा, तो इसमें जो है कवि जो है माँ सरस्वती से सभी के हृदय में नव ज्ञान रूपी अमृत मंत्र भर देने और हृदय में व्याप्त अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने का वर मांग रहा है। कवि जो है माँ से कह रहा है कि देश में ऐसा प्रकाश फैला दीजिए कि सारी बुराइयों और पापों का नाश हो जाए। फिर है नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र। जलद मंद्र, जलद मतलब क्या होता है, मेघ या बादल, और मंद्र, मंद्र का अर्थ होता है गंभीर। ठीक, तो नव गति नई गति, नव लय ना नवीन लय, और ताल छंद नव मतलब ताल छंद कैसे नए, नवल कंठ नए कंठ, नव जलद मतलब नए
जलद मंद्र मतलब कि जलद माने बादल और मंद्र मतलब गंभीर, ठीक। रव मतलब ध्वनि, ठीक है। फिर नव नभ के नव विहग वृंद, विहग वृंद शब्द आया। विहग वृंद का मतलब होता है पक्षियों का समूह, ठीक। तो इसमें इस पंक्ति में जो है जैसे कि नव गति नव, लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव, जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। तो इस पंक्ति में क्या कह रहे हैं कवि? कवि देश में व्याप्त जड़ता को दूर करने के लिए नई लय, नई ताल, नया स्वर तथा आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों के लिए, जो आकाश में स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं, उन पक्षियों के लिए नए स्वर और नए पर अर्थात पंख ना, तो नए स्वर व नए पर प्रदान करने की मांग कर रहा है। यह जो है कवि देश में व्याप्त जड़ता को दूर करने के लिए नई लय, नई ताल, नया स्वर तथा आकाश में उड़ने वाले या आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों के लिए नए स्वर, नए पंख प्रदान करने का वर मांग रहा है। तो कुछ कठिन शब्द हैं जिसके मैं आप लोगों को अर्थ पढ़ाते समय बताए हैं, उसको एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए। तो रव अर्थात ध्वनि, और अंध मतलब अज्ञानपूर्ण, और मतलब हृदय, तो अंध और अज्ञानपूर्ण हृदय। कलुष अर्थात पाप या मलिनता, जलद अर्थात मेघ या बादल, मंद्र अर्थात गंभीर, विहग वृंद अर्थात पक्षियों का समूह। तो बच्चों मैंने आप लोगों को कविता वर्दे पढ़ाई, जिसे जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। ओके क्लास, थैंक यू।